लाहौर हाई कोर्ट का सबसे मशहूर वकील बैरिस्टर जुनैद एक लेजेंड था। उसके पास वो सब था जिसका लोग ख्वाब देखते थे। गुलबर्ग में 4 कनाल का घर, अरमानी के सूट और गैराज में एक चमचमाती लाल फरारी। जुनैद की उम्र 53 साल थी, मगर वो 80 साल का लगता था। वो दिन में 18 घंटे काम करता। उसके पास पैसा बहुत था, मगर वक्त नहीं था। उसने अपनी बीवी को खो दिया था और बच्चे उसे अंकल कहते थे। जुनैद समझता था कि वो कामयाब है, लेकिन कुदरत उसे एक सबक सिखाना चाहती थी। एक दिन भरी अदालत में जुनैद आर्ग्यूमेंट कर रहा था। अचानक उसे सीने में शदीद दर्द उठा। उसका महंगा सूट पसीने से भीग गया। वो जमीन पर गिर गया। सन्नाटा छा गया। जिस इंसान के एक बोल पर फैसले बदल दिए जाते थे, आज वो बेबस पड़ा था। डॉक्टर ने कहा मैसिव हार्ट अटैक। जब जुनैद हॉस्पिटल में होश में आया तो उसने खिड़की से बाहर देखा। उसे एहसास हुआ कि उसकी फरारी गैराज में खड़ी है। बैंक बैलेंस फुल है, मगर वो अंदर से खोखला हो चुका है। उस दिन बैरिस्टर जुनैद मर गया और एक नया इंसान पैदा हुआ। जुनैद गायब हो गया। लोगों ने कहा वो मर गया। 3 साल बाद जुनैद वापस आया, लेकिन कोई उसे पहचान न सका। उसके चेहरे पर झुर्रियां खत्म हो चुकी थीं। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वो जवान लग रहा था। उसने अपना सब कुछ बेच दिया था, घर, गाड़ी, फरारी। उसने बताया कि वो 3 साल तक पहाड़ों में रहा। वहां उसने सीखा कि दिमाग एक गार्डन की तरह है। अगर आप उसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो वहां झाड़ियां उग आएंगी। जुनैद ने सिर्फ फरारी नहीं बेची थी, उसने अपना ईगो बेच दिया था। जुनैद की कहानी दरअसल रॉबिन शर्मा की किताब की समरी है। इस किताब का सबसे अहम चैप्टर है दी गार्डन, यानी कि दिमाग। इमेजिन करें कि आपका दिमाग एक गार्डन की मानद है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम इस गार्डन में नेगेटिव थॉट्स का कचरा फेंकते रहते हैं। इन नेगेटिव थॉट्स में फिक्र, खौफ और हसद जैसे वो कचरे हैं जो आपका ज़हनी सुकून खा जाते हैं। दोस्तों, रॉबिन शर्मा अपनी किताब में कहते हैं स्टैंड गार्ड एट द गेट ऑफ योर गार्डन, यानी अपने दिमाग के गेट पर एक गार्ड की तरह ड्यूटी दें। कोई भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग के अंदर एंटर ना हो पाए। जुनैद ने भी यही किया। जुनैद ने नेगेटिव थॉट से जान छुड़वाई और अपने दिमाग को, यानी अपने गार्डन को, पॉजिटिव थॉट्स के साथ भर लिया। दोस्तों, इस किताब का दूसरा कॉन्सेप्ट है द लाइट हाउस। लाइट हाउस का मकसद जहाज़ों को, यानी बोट्स को रास्ता दिखाना है। आपकी ज़िंदगी का लाइट हाउस आपका पर्पस है, आपका मकसद है। दोस्तों, जुनैद के पास पैसा था, मगर मकसद नहीं था। जब तक आपकी ज़िंदगी का मकसद पैसा कमाना होगा, तब तक आप अपने आप को ज़हनी सुकून नहीं दे पाएंगे। जब आपका मकसद सर्व करना या क्रिएट करना बन जाएगा, तब फरारी की या मटेरियलिस्टिक चीज़ों की अहमियत बिल्कुल कम हो जाएगी। दोस्तों, इस किताब में रॉबिन शर्मा ने खुश रहने का एक राज बताया। रॉबिन शर्मा ने कहा कि आप फाइंड आउट करें कि ऐसा कौन सा काम है जिसे करने में आप अंदर से खुशी महसूस करते हैं। कोई एक ऐसा काम फाइंड आउट करें अपनी ज़िंदगी में और उस काम को करने में अपनी सारी एनर्जीज लगा दें। दोस्तों, आपको माउंटेन्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में रहते हुए जुनैद की तरह कामयाब हो सकते हैं। बस आपको चंद टिप्स फॉलो करने हैं, लेकिन याद रखिएगा, इन टिप्स को फॉलो करने में कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी इज द अल्टीमेट की टू सक्सेस। दोस्तों, ये 5 रिचुअल्स आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। अगर आप इनको बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो आपकी ज़िंदगी में एक मेंटल पीस आएगा, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी का हर काम अहसन तरीके से अंजाम दे पाएंगे। तो आइए इन रिचुअल्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहला रिचुअल है द रिचुअल ऑफ सॉलिट्यूड, यानी तन्हाई। रोज़ाना 15 मिनट आप अपने आप को दें। उसमें कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए आपके पास और आप कोई काम ना कर रहे हैं। सिर्फ 15 मिनट बैठें, अपनी सांसों पे ध्यान दें और अपने दिल की धड़कन पर ध्यान दें। अपने आप को टाइम दें। दोस्तों, दूसरा रिचुअल है द रिचुअल ऑफ फिज़िकैलिटी। हफ्ते में एटलीस्ट 5 घंटे एक्सरसाइज करें। अपनी बॉडी को टाइम दें। अगर आपका जिस्म थका हुआ है, तो बिलीव करें, आपका माइंड कभी भी फ्रेश नहीं रह सकता। और एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में एनर्जीज फ्लो होती हैं और आपके जिस्म में मजबूती आती है, जिसकी वजह से थकान कम होती है और आपका माइंड भी फ्रेश फील करता है। दोस्तों, द थर्ड रिचुअल इज द रिचुअल ऑफ लाइव नरिशमेंट। ताज़ा चीज़ें खाएँ और फ्रेश चीज़ें खाएँ, फ्रूट्स खाएँ, वेजिटेबल्स खाएँ, जंक फूड्स बिल्कुल अवॉइड करें। वो चीज़ें जो ज़मीन से उगती हैं और वो चीज़ें जो हमारे लिए हलाल हैं,
वो आपको एनर्जी देंगी, आपकी बॉडी को बूस्टर देंगी। आपकी बॉडी को बूस्टर मिलेगा तो आपका माइंड स्ट्रॉन्ग फ़ील करेगा और आपकी थॉट्स पॉज़िटिव होंगी। द फोर्थ रिचुअल इज़ द रिचुअल ऑफ अवेकनिंग। सुबह सूरज निकलने से पहले उठें। अपने दिन का आगाज़ खबरों से नहीं बल्कि शुक्राने से करें, ग्रैटिट्यूड से करें। मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी सबसे अच्छी प्रैक्टिस जो मैंने अपनी ज़िंदगी में भी अडॉप्ट की, कि सुबह उठने के फ़ौरन बाद आप एक डायरी पे या किसी भी नोटपैड के ऊपर 3 चीज़ें ऐसी लिखें जो वाक़ई आपकी ज़िंदगी में अच्छी हो रही हैं, जिनके लिए आप अल्लाह ताला को शुक्रगुज़ार हैं। दोस्तों, फिफ्थ रिचुअल एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिचुअल, द रिचुअल ऑफ स्पोकन वर्ड्स। अपने आप से अच्छा बोलें, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी डेली कॉन्वर्सेशंस में आपके अच्छे अल्फाज इंक्लूडेड होने चाहिए। ख़त्म कर दें नेगेटिव वर्ड्स को, नेगेटिव थॉट्स को और नेगेटिव सेंटेंसेस को अपनी कॉन्वर्सेशन से। डेली अपने आप को शीशे के सामने प्रेज़ेंट करें या मोबाइल के कैमरे के सामने प्रेज़ेंट करें और अपने आप से कहें कि आप एक बहुत अच्छे शख्स हैं और आप हर लम्हा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आपका हर दिन एक नई बेहतरी की तरफ आपको लेके जा रहा है। आप यकीन कीजिए, इसके साथ एक जादू होना शुरू होगा। 1 महीना आप ये 5 रिचुअल्स करके देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा और आप खुद हैरान हो जाएँगे कि ये जादू कहाँ से हो रहा है। दोस्तों, फ़रारी एक बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर फ़रारी या कोई भी गाड़ी चलाने वाला अंदर से रो रहा है, तो वो फ़रारी या वो गाड़ी किसी कब्र से कम नहीं है। दोस्तों, अपनी इनर फ़रारी को रिपेयर करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करें, जो स्ट्रेस में रहते हैं। मैं हूँ सोबान अली शाह और आप देख रहे हैं कामयाबी के मुसाफ़िर। अपना और अपने अहल खाना का बहुत ख़्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।